नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, जिसमें हम करंट और स्टैटिक दोनों ही पोर्शन कवर करेंगे। और इसमें हम जो इस बार कुछ घटनाएं घटी हैं, खबरों में रही हैं, वो भी देखेंगे। जैसे कि एक महिला पर पुरुष होने का आरोप लगा था, तो ऐसी जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछ ली जा सकती हैं, वो भी हम लास्ट में देखेंगे। और पूरे वीडियो को ख़त्म होने के बाद लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस बार का ओलंपिक कहाँ पर हुआ? तो पेरिस में, पेरिस की राजधानी फ्रांस में। और कौन सा संस्करण था? तो 33rd 33वां एडिशन था। और कितने देशों ने भाग लिया था? तो 206 देशों ने भाग लिया था। और कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो 10,714 खिलाड़ी थे, जिसमें 329 इवेंट हुए हैं और 32 खेल इसमें खेले गए हैं। और ओलंपिक की इस बार की शुरुआत कब हुई? तो 26 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई और 11 अगस्त को ये ख़त्म हुआ है। और उद्घाटन किसने किया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इसका उद्घाटन किया। ये कुछ तथ्य हैं जो कि आप एक बार पढ़ लेना। उसके बाद भारत से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 117 भारत की तरफ से कितने एथलीट शामिल हुए हैं? तो 117। और इस बार का शुभंकर क्या था, मैस्कट क्या था? तो फ्रिजियन टोपी जो आप ये देख रहे हैं, ये इस बार का शुभंकर था। और स्लोगन क्या था? तो गेम्स वाइड ओपन। ये सभी जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आगे देखते हैं। तो जो उद्घाटन समारोह था ना, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बीरर कौन थे? तो पीवी सिंधु और शरद कमल। पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और शरद कमल टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इन दोनों ने भारतीय उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। उद्घाटन समारोह में ये थे। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश, इन्होंने इस बार संन्यास ले लिया, हॉकी के खिलाड़ी हैं। और मनु भाकर शूटर हैं। इन दोनों ने समापन समारोह में ये भारतीय ध्वजवाहक रही हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। और क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश और मनु भाकर, याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं। तो जो पेरिस ओलंपिक हुआ था ना, इसका उद्घाटन समारोह कहाँ पर हुआ था? ओपनिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? तो सीन नदी के किनारे पहली बार ऐसा हुआ है कि ओपन स्टेडियम में, ओपन में उद्घाटन समारोह हुआ है ओलंपिक का। वैसे देखा जाए तो जब भी ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, किसी न किसी स्टेडियम में होती है। लेकिन इस बार सीन नदी के किनारे यानी ओपन में हुआ था। और आपको पता ही है, सीन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पेरिस, फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, ये सीन नदी के किनारे बसी हुई है। और समापन समारोह कहाँ पर हुआ? तो क्लोजिंग सेरेमनी स्टैड द फ्रांस स्टेडियम में हुई है। ओपनिंग सेरेमनी सीन नदी के किनारे और क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर हुई है? तो स्टेडियम में। और स्टेडियम का नाम क्या है? स्टेड दी फ्रांस। और इस बार भारत की तरफ से शेफ डी मिशन कौन थे? तो शेफ डी मिशन का काम क्या होता है? ये अपनी टीम की अगुवाई करते हैं दूसरे देश में, जहाँ पर भी ओलंपिक की जो होस्ट कंट्री होती है ना, वहाँ पर जो शेफ डी मिशन होते हैं, ये अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भारत की तरफ से गगन नारंग को भेजा गया था। ये निशानेबाज रह चुके हैं, गगन नारंग। और इसी के साथ याद रखेगा कि जो बिल्किस मीर है ना, ये पेरिस ओलंपिक में पहली भारतीय महिला जूरी सदस्य बनी हैं। तो पहली भारतीय महिला जूरी मेंबर कौन बनी है? बिल्किस मीर। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, याद रखिएगा। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, इससे पहले 1900 और 1924 में मेजबानी करने के बाद 2024 में भी पेरिस 3 बार समर ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। याद रखिएगा, जो पेरिस है ना, ये 3 बार समर ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। और ऐसा करने वाला ये दूसरा शहर बन गया है। पहला शहर कौन सा था? तो लंदन। लंदन ने 1908, 1948 और 2012 में समर ओलंपिक खेल को होस्ट किया है। और इस बार जो फ्रांस है, ये दूसरा ऐसा शहर बन गया है जिसने ओलंपिक को, समर ओलंपिक को 3 बार होस्ट किया है। ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो कुछ इंडियंस ओलंपिक माइलस्टोन देख लेते हैं। ये जो स्लाइड है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो जितने भी एग्जाम होते हैं, यहाँ से एक ना एक प्रश्न इस स्लाइड से आपको देखने को मिलता है। स्टैटिक का पोर्शन है। तो क्या क्या प्रश्न बनते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का अभी तक ओलंपिक में क्या क्या माइलस्टोन रहा है। तो देखिए, भारत की तरफ से सबसे पहले 1900 में कौन से खिलाड़ी ने भाग लिया था जो कि मेडल लेकर आए थे? तो नॉर्मन पिरिचर्ड, इन्होंने ये सिल्वर मेडल लेकर आए थे। 2 सिल्वर मेडल एथलेटिक्स में, याद रखेगा। ये भारत के पहले मेडलिस्ट हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, फर्स्ट मेडलिस्ट
फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट और फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट। तो फर्स्ट मेडलिस्ट का मतलब क्या है कि भारत की तरफ से पहले खिलाड़ी हैं जो मेडल लेकर आए हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट का मतलब है कि इंडिविजुअल हैं, कोई टीम में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट हैं, यानी कि एक से ज़्यादा मेडल लाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। कौन? नॉर्मन प्रिचर्ड। ये एंग्लो इंडियन थे और 1900 यानी कि आज़ादी से पहले ये 2 सिल्वर मेडल लेकर आए थे, याद रखिएगा। ये कई बार पूछा गया है कि भारत के पहले खिलाड़ी कौन से थे जो मेडल लेकर आए थे ओलंपिक में। तो नॉर्मन प्रिचर्ड। और किस स्पोर्ट से संबंधित हैं? तो एथलेटिक्स। उसके बाद है कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आज़ादी के बाद भारत के पहले कौन से खिलाड़ी थे जो मेडल लेकर आए थे? ये जो नॉर्मन प्रिचर्ड हैं, ये तो आज़ादी से पहले लेकर मेडल आए थे ना। पर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन से भारतीय खिलाड़ी थे जो मेडल लेकर आए थे? तो के.डी. जाधव। ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे रेसलिंग में, याद रखिएगा। उसके बाद है कि फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आज़ादी के बाद कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं जो तो एक से ज़्यादा मेडल लेकर आए हैं? मल्टी मेडलिस्ट मतलब कि एक से ज़्यादा मेडल। तो सुशील कुमार, ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 2008 बीजिंग में ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे और 2012 लंदन ओलंपिक में ये सिल्वर मेडल लेकर आए थे। तो एक से ज़्यादा मेडल लाने वाले इंडिविजुअल कौन है? सुशील कुमार। पर ध्यान क्या रखना है आपको, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखा हुआ है। अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछ लिया जाए तो एक ही खिलाड़ी हैं, कौन? नॉर्मन प्रिचर्ड, याद रखिएगा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस एक से ज़्यादा मेडल लाने वाले खिलाड़ी कौन है? सुशील कुमार। के बाद है कि फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस इन सिंगल ओलंपिक गेम। तो एक ही ओलंपिक गेम में एक से ज़्यादा मेडल लाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? ये भी आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। तो मनु भाकर अभी इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में ही शूटिंग में ये 2 मेडल लेकर आई हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल। तो एक ही ओलंपिक में एक से ज़्यादा मेडल लाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? मनु भाकर। तो देख रहे हैं आप, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर। जो भी इंडिया के ओलंपिक माइलस्टोन है, सब मैं आपको एक ही बार बता दे रहा हूँ। इसके बाद है, ये प्रश्न तो इतनी बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट वुमन मेडलिस्ट, ये पहली महिला कौन है जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई हैं? तो कर्नम मल्लेश्वरी, ये पहली भारतीय महिला है जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई हैं। ये 2000 के सिडनी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। तो यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई हैं? तो कर्नम मल्लेश्वरी। और किस खेल से संबंधित हैं? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। इसके बाद है फर्स्ट वुमेन मल्टी मेडलिस्ट, कि पहली महिला मल्टी मेडलिस्ट खिलाड़ी कौन है जो ओलंपिक में मेडल लेकर आई हैं? तो पीवी सिंधु। ये 2016 के रियो डी जेनेरियो और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, जो मनु भाकर है ना, वो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई हैं। लेकिन जो पीवी सिंधु हैं, ये पहली महिला हैं जो ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई हैं। एक ओलंपिक में नहीं, ओलंपिक की बात हो रही है। तो 2016 और 2020 2 मेडल लेकर आई हैं। लेकिन मनु भाकर के नाम कौन सा रिकॉर्ड है? ये पहली महिला कह लीजिए या पहली भारतीय खिलाड़ी भी कह लीजिए, क्योंकि पहला कोई भारतीय खिलाड़ी भी नहीं है जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आया हो आज़ादी के बाद। ठीक है, तो मनु भाकर पहली भारतीय महिला या पहली भारतीय खिलाड़ी हैं जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई हैं, याद रखिएगा। और भारत की तरफ से सबसे पहला गोल्ड मेडल कौन लेकर आया था ओलंपिक में? तो हमारी हॉकी की टीम ये गोल्ड मेडल लेकर आई थी सबसे पहले 1928 में। तो सबसे पहले भारत की। और आज़ादी के बाद भी बात किया जाए तो सबसे पहले गोल्ड मेडल कौन लेकर आया? तो हमारी हॉकी की ही टीम 1948 लंदन में ये भी गोल्ड मेडल लेकर आई थी। और फर्स्ट इंडिविजुअल कौन थे जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे? तो जो हॉकी की है, ये तो टीम है ना, तो इंडिविजुअल कौन थे, इंडिविजुअल खिलाड़ी कौन थे जो गोल्ड मेडल लेकर आए थे? तो अभिनव बिंद्रा, ये 2008 बीजिंग शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो इतना जो डाटा है ना, ये हर एक बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसे तो आपको रट लेना है। ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा है, मैंने सबको एक साथ कवर कर दिया कि पहले खिलाड़ी कौन थे, कौन गोल्ड मेडल लेकर आया, पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। ये सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये ओलंपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा है हमारे भारतीय खिलाड़ियों का। इसके बाद आगे चलते हैं, अब हम पदक तालिका देख लेते हैं, मेडल टेबल देख लेते हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा देश रहा? तो यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। 40 गोल्ड मेडल, 44 सिल्वर मेडल, 42 ब्रॉन्ज मेडल, कुल 126 मेडल के साथ जो अमेरिका है ये नंबर 1 पर रहा है। तो जो भी रैंकिंग तय होती है ना, वो गोल्ड मेडल के साथ होती है। तो आप देखेंगे कि जो अमेरिका है इसके भी 40 गोल्ड मेडल हैं,
और जो चाइना है इसके भी 40 गोल्ड मेडल हैं। तो जब गोल्ड मेडल टाई हो जाते हैं ना, तब सिल्वर मेडल देखे जाते हैं। तो सिल्वर मेडल में आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है इसके 44 सिल्वर मेडल हैं और चाइना के 27 सिल्वर मेडल हैं। इसलिए नंबर 1 रैंकिंग किसकी होगी? अमेरिका की होगी। नंबर 2 पर कौन सा देश है? चाइना, कितने? 91 मेडल के साथ। नंबर 3 पर कौन सा देश है? जापान। नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया। और भारत की रैंकिंग क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत की रैंकिंग है 71st, 71वें नंबर पर भारत रहा है। में 1 सिल्वर मेडल है, 5 ब्रॉन्ज मेडल है और 6 टोटल मेडल मिलाकर हो जाते हैं। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में हमारे 7 मेडल थे, लेकिन इस बार 6 मेडल हैं क्योंकि इस बार कोई गोल्ड मेडल भी नहीं आया। तो देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर किसी के, मान लीजिए कोई टीम है, उसके 40 गोल्ड मेडल हैं और टोटल जो मेडल हैं मान लीजिए 100 हैं। अगर और दूसरी कोई टीम है, उसके 39 गोल्ड मेडल हैं, लेकिन जो टोटल मेडिकल हैं, टोटल की बात की जाए मतलब इसमें सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड तीनों मिलाकर, तो इसके मान लो 126 हैं। तो रैंकिंग पे ऊपर कौन होगा? इसमें टोटल 100 मेडल आए हैं इस टीम के, इस देश के, और इसके 126 मेडल आए हैं। तो नंबर 1 पर कौन सा देश होगा? तो ये वाला होगा। हरदम गोल्ड मेडल देखा जाता है, याद रखिएगा। टोटल मेडल भले ही कम हों, लेकिन अगर गोल्ड मेडल ज़्यादा है ना, तो उसकी रैंकिंग ऊपर होगी। इसीलिए आप देखोगे तो इस बार पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम एक गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। उनके और कोई मेडल नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन एक गोल्ड मेडल आ गया है, जिसके कारण उनकी रैंकिंग हमारे से ऊपर है। हमारा इस बार कोई गोल्ड मेडल नहीं आया, जबकि हम 6 मेडल लेकर आए हैं, लेकिन कोई गोल्ड मेडल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की रैंकिंग हमसे ऊपर है। तो ये भी याद रखेगा कि जो रैंकिंग होती है ना, हरदम गोल्ड मेडल से डिसाइड होती है। और अगर गोल्ड मेडल टाई हो जाए, जैसा कि इस केस में हुआ, तो सिल्वर मेडल देखा जाएगा। और अगर सिल्वर मेडल भी मान लीजिए दोनों कंट्री के सेम है, तो हरदम फिर ब्रॉन्ज मेडल पर जाएंगे। तो इस प्रकार रैंकिंग तय होती है। कभी भी टोटल मेडल देखकर नहीं तय होती कि इसके 126 मेडल हैं, इसके 91, ऐसे कभी भी तय नहीं होती। जैसे आप देख ही रहे हैं कि जापान के 45 मेडल हैं और ऑस्ट्रेलिया के 53 मेडल हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेडल तो ज़्यादा हैं, लेकिन रैंकिंग में जापान ऊपर है, क्योंकि जापान के पास 20 गोल्ड मेडल हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास 18 ही गोल्ड मेडल हैं। तो हरदम गोल्ड मेडल से रैंकिंग तय होती है, ये भी याद रखिएगा। तो हमारे पास कितने मेडल हैं? कुल 6 मेडल हैं, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। तो देखिए हमारी रैंक कौन सी है? 71st। तो इसमें जो 6 मेडल हैं, एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन लेकर आए, फिर हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सिल्वर मेडल कौन लेकर आए? नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। पिछली बार जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें गोल्ड मेडल लेकर आए थे। तो आपको पता ही है, सबको पता है कि नीरज चोपड़ा किसके खिलाड़ी हैं, कौन से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं। तो भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो, जो कि एथलेटिक्स से रिलेटेड है। और मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं शूटिंग में। और कौन से शूटिंग की कैटेगरी पूछी जाती है, कौन से इवेंट में? तो वुमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल में। ये इंपॉर्टेंट है कि 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं। और मनु भाकर सरबजोत सिंह के साथ मिलकर शूटिंग में ही, जो कि ये इंडिविजुअल वाली है और ये मिक्स वाली है, तो मिक्स 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में भी ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई हैं मनु भाकर सरबजोत सिंह के साथ, याद रखिएगा। और इसी के साथ शूटिंग में ही स्वप्निल कुसाले भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। याद रखिएगा कौन से इवेंट में? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वप्निल कुशाले भी शूटिंग में ही ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। और अमन सहरावत ये रेसलिंग में 57 किलोग्राम कैटेगरी में, फ्री स्टाइल 57 केजी कैटेगरी में ये अमन सहरावत ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। और उसके बाद हमने 4 ब्रॉन्ज मेडल देख लिए, 1 सिल्वर मेडल देख लिया, 5 ब्रॉन्ज मेडल टोटल आए हैं। तो 5वां ब्रॉन्ज मेडल कौन लेकर आया है? हमारी हॉकी की टीम। जो मेन की हॉकी की टीम है ना, वो आपको पता है पिछली बार भी टोक्यो ओलंपिक में भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे और इस बार भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। तो हमारे कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान हैं, याद रखिएगा। और इसी के साथ जो हमारे गोलकीपर थे ना, PR श्रीजेश, इन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो ये खिलाड़ी भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो देखिए एथलेटिक में हमारे कितने मेडल आए हैं? तो 1 सिल्वर मेडल आया है, नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। शूटिंग में कितने मेडल आए हैं? तो शूटिंग में 3 मेडल आए हैं। हॉकी में 1 मेडल आया है और रेसलिंग में भी 1 मेडल आया है। तो टोटल कितने मेडल हो गए? तो टोटल 6 मेडल हो गए हमारे। और इसी के साथ अगर आपको हमारी हिस्ट्री की ई बुक बाय करनी है, तो आप हमारी वेबसाइट studyvanceofficial.com, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके हिस्ट्री की ई बुक बाय कर सकते हैं। चार्ट और डायग्राम से समझाया गया है इसमें। और इसी के साथ अगर आपको PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी वैंस ऑफिशियल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे अब हम जो हमारे इंडियन मेडलिस्ट हैं
जो कि मेडल लेकर आए हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में 89.45 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। तो ये याद रखेगा कि कितनी दूरी है, 89.45 मीटर। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के शानदार थ्रो के साथ नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है। तो अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, ओलंपिक रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड है? इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, पुराना रिकॉर्ड। इन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंका है और इसके साथ ये गोल्ड मेडल जीत गए हैं। तो जो हमारे खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, ये सिल्वर मेडल जीते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते हैं इस बार, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आगे देखते हैं। तो मनु भाकर ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पेरिस 2024 ओलंपिक में महिला वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, तो ये इवेंट याद रखेगा कौन सा, 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें कांस्य पदक हासिल किया है और इस तरह वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि जो मनु भाकर है ना, ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं जो कि निशानेबाजी में पदक जीती हैं। और भाकर ने 221.7 अंक हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया है, जो कि 2024 ओलंपिक में भारत का पहला पदक है। तो इस बार जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, इसमें भारत की तरफ से पहला मेडल भी कौन लेकर आई हैं? तो सबसे पहले मनु भाकर ही, इन्होंने ही भारत को पहला मेडल जिताया है, याद रखिएगा। और कौन से इवेंट में? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद आगे देखते हैं। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक में दक्षिण कोरिया को 16-10 से हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में, यानी मिश्रित टीम में स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इन्होंने, मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर एक और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, याद रखिएगा, ये भी 10 मीटर एयर पिस्टल की कैटेगरी में ही जीता है। और इस प्रकार मनु भाकर एक ही ओलंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं, जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते हैं। ये आज़ादी के बाद की बात है, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ही मतलब ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। वह आगे देखते हैं। तो निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीता है। तो इनका कौन सा इवेंट है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। और चीन के लियो युकुन ने 463.6 अंकों के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि यूक्रेन के सेरही कुलिश ने 461.3 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता है। और भारतीय खिलाड़ी स्वप्निल कुसाले ने कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो भारत के अमन सहरावत ने पेरिस में 2024 ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में प्यूर्टो रिको के डेरियन टॉय क्रूज को 13-5 से हराकर ब्रोंज मेडल जीता है। तो अमन सहरावत ने भी ब्रोंज मेडल जीता है, कौन सी कैटेगरी में? तो 57 किलोग्राम कुश्ती श्रेणी में। और कांस्य पदक के साथ भारत ने 2008 के बाद से ओलंपिक खेलों के प्रत्येक संस्करण में कुश्ती में पदक हासिल करना जारी रखा है। तो 2008 के बाद ओलंपिक में हरदम भारत जो है ना, कुश्ती में एक ना एक मेडल लेकर आता ही है, मतलब एक से ज़्यादा मेडल भी ले आता है, एक ना एक मेडल तो आता ही है। और ये परंपरा भी इस बार भी जारी रही है। इस बार भी अमन सहरावत कुश्ती में मेडल लेकर आए हैं और यह पेरिस ओलंपिक में भारत के एकमात्र पुरुष पहलवान थे और ये मेडल भी लेकर आए हैं, कौन सा? ब्रोंज मेडल। और हमारी हॉकी की टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रोंज मेडल जीता है। तो हमारे हॉकी टीम के कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत सिंह, याद रखिएगा। और इस बार मैंने आपको बताया कि PR श्रीजेश जो कि गोलकीपर है ना, इन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है, संन्यास ले लिया है। तो आगे अब हम इस बार के ओलंपिक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। तो चौंकाने वाले घटनाक्रम में विनेश फोगाट को यहाँ महिलाओं की 50 स्पर्धा के फाइनल से पहले ही अधिक वजन पाए जाने के बाद ओलंपिक से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया था। तो बहुत ही दुख हुआ इस खबर को सुनकर, जब हमने सुना है कि जो विनेश फोगाट है, आपको पता है कि फाइनल तक पहुंच गई थी, फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन फाइनल के पहले ही, मैच होने के पहले ही इनका जो वजन था, ये 50 किलोग्राम कैटेगरी में compete कर रही थी, लेकिन इनका वजन 100 ग्राम अधिक पाए जाने के कारण इन्हें डिसक्वालीफाइड कर दिया गया। और अभी आर्बिट्रेशन में इन्होंने अपील की है, हो सकता है इन्हें सिल्वर मेडल मिल जाए। तो सिल्वर मेडल के लिए इन्होंने अपील की है, क्योंकि ये फाइनल में तो पहुंच गई थी ना, फाइनल तक तो ये जीत गई थी, तो इन्होंने सिल्वर मेडल के लिए देखो अपील की है। अभी खबर आई नहीं है, अभी मतलब विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिला नहीं है। जब इन्हें मिल जाएगा तो हमारे जो मेडल की सूची है ना, उसमें एक और सिल्वर मेडल ऐड हो जाएगा।
लेकिन अभी विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिला नहीं है। हमारी प्रेयर है कि विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिल जाए, लेकिन अभी मिला नहीं है। और इसी के साथ जो अविनाश सावले हैं ना, ये 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो 3000 मीटर की स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले ये पहले भारतीय पुरुष बने हैं। कौन? अविनाश सावले। और अभिनव बिंद्रा को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो अभिनव बिंद्रा ने हमें शूटिंग में गोल्ड मेडल जिताया था, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो जेंडर विवाद के बीच ईमान खैलिफ ने पेरिस ओलंपिक में जीता गोल्ड। बायोलॉजिकल मेल होने का लगा था इन पर आरोप। ये काफ़ी खबरों में रही हैं। ईमान खैलिफ, इन पर बायोलॉजिकल मेल होने का आरोप लगा था। ये महिला हैं, लेकिन इन पर मेल होने का आरोप लगा था। लेकिन जो ओलंपिक कमेटी है, इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये महिला ही हैं और इन्होंने इस बार गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। ये काफ़ी खबरों में रही हैं, तो याद रखेगा इनका नाम क्या है? ईमान खैलिफ। और ओलंपिक में पहली बार पदक विजेता देश और क्षेत्र देख लेते हैं। तो जैसे अल्बानिया अल्बानिया पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में चेयरमैन वालियव ने कांस्य पदक जीता है। तो कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने पहली बार मेडल जीता है, तो मैं कवर कर रहा हूँ। जैसे केप वर्डे है, ये आइलैंड है। तो डेविड दी पिना पुरुषों की 51 किलोग्राम मुक्केबाजी में इन्होंने भी अपने देश को पहला मेडल जीताया है। डोमेनिका है। तो थिया लफोंड महिलाओं की ट्रिपल जंप में इन्होंने स्वर्ण पदक अपने देश को पहली बार जीताया है। सेंट लूसिया, तो जूलियन अल्फ्रेड महिलाओं की 100 मीटर में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। शरणार्थी ओलंपिक टीम, तो सिंडी नागाम्बा महिलाओं की 75 किलोग्राम मुक्केबाजी में इन्हें कांस्य पदक मिला है और ये कैमरून की शरणार्थी हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। बोस्वाना, तो 200 मीटर में रेड स्टाइल टैबोगो में इन्हें मेडल मिला है। बोस्वाना देश को पहली बार। ग्वाटेमाला शूटिंग में एड्रियाना रुआनो ओलिवा ने ग्वाटेमाला को भी पहली बार मेडल जीता है। ये कुछ ऐसे देश और क्षेत्र हैं जिन्हें पहली बार मेडल मिला है, ये भी याद रखिएगा। वह आगे देखते हैं। तो जो समर ओलंपिक है 2020 में टोक्यो जापान में हुए थे, 2024 में पेरिस फ्रांस में हुए हैं इस बार करंट में, और अगला जो समर ओलंपिक होगा 2028 में, ये यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा। और जो विंटर ओलंपिक होते हैं इस बार, ये तो समर ओलंपिक हुए ना, विंटर ओलंपिक भी होते हैं। तो 2022 में विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में होगा, 2026 में मिलानो कोर्टिना इटली में होगा और 2030 में फ्रांस होस्ट करेगा विंटर ओलंपिक को, याद रखिएगा। तो आगे हम स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी, इसीलिए इसे ओलंपिक कहा जाता है। इसकी शुरुआत ओलंपिया शहर में हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था। और पहला आधुनिक ओलंपिक खेल, जो आधुनिक ओलंपिक अब हो रहा है ना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो एथेंस में अप्रैल 1896 में आयोजित किया गया था। तब से हर 4 साल में ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। तो 1896 में एथेंस में पहली बार आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। और पियरे डे कोबैटिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि आधुनिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों के। तो इन्हें पियरे डी कोबर्टिन को। और बैरन पियरे डी कोबर्टिन के सुझाव पर ही 1913 में ओलंपिक बनाया गया था। और 1928 में एम्स्टर्डम खेलों में एक ओलंपिक लौ को औपचारिक रूप से जलाया गया था। तो जो लौ जलाई जाती है ना, मशाल, ओलंपिक लौ, ये 1928 में एम्स्टर्डम खेल में पहली बार औपचारिक रूप से जलाई गई थी। और इसी के साथ ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है यह है सिटियस ओल्टियस फोर्टियस। इसका मतलब क्या है? सिटियस का मतलब होता है तेज, ओल्टियस का मतलब होता है उच्च, और फोर्टियस का मतलब होता है मजबूत। और ओलंपिक ध्वजों में छल्लों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आप देख रहे हैं इनकी संख्या होती है 5। और पांचों छल्ले आपस में जुड़े होते हैं और नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग में हैं। और ये 5 छल्ले 5 महाद्वीपों की एकता के प्रतीक हैं। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप और ओशिनिया, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं। तो पांचों महाद्वीप की एकता के ये प्रतीक हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1896 में। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कहाँ पर? 1896 में एथेंस में। अगला प्रश्न है कि इतिहास में अब तक कितनी बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं? तो बताइए कितनी बार रद्द हुए हैं? मैंने आपको पढ़ाया तो नहीं,
पर आप फिर भी अगर आपको पता है तो बताइए कितनी बार रद्द हुए हैं। तो 3 बार रद्द हुए हैं। तो 3 बार कब कब रद्द हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1916 में पहली बार रद्द हुआ, किस कारण? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण 1916 में। उसके बाद 1940 एंड 1944 इसमें रद्द हुआ 2 बार, क्यों? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। तो कुल कितनी बार रद्द हुआ है? तो एक बार 1916 में, दूसरी बार 1940 में और तीसरी बार 1944 में। तो 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और बाकी 2 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण। इतिहास में 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ओलंपिक में जलाने की परंपरा की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है? तो इस बार सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदकों के साथ पहला स्थान किसे मिला है? तो फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश रहा है पहला स्थान? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस के पेरिस में कितनी बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है? तो पेरिस में कितनी बार ओलंपिक का आयोजन हुआ है? तो इस बार मिलाकर कुल 3 बार फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है 2024 पेरिस ओलंपिक का मस्कट क्या था? रेजे कैप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पर होगा? तो जो अगला ओलंपिक होगा समर ओलंपिक, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? तो अमेरिका के लॉस एंजल्स में। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2024 पेरिस ओलंपिक की पदक तालिका में शीर्ष 3 देशों का क्रम क्या है? तो 3 देशों की रैंक, टॉप 3 रैंक आपको बतानी है। तो नंबर 1 पर अमेरिका रहा है, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर जापान। इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बताइए भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 6 पदक जीते हैं। 1 सिल्वर मेडल है और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। 1 जमा 5, तो 6 मेडल भारत ने जीते हैं। अगला प्रश्न है कि मनु भाकर ने किस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में या 10 मीटर एयर पिस्टल में? तो आपको पता है कि मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो मनु भाकर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि किसने पेरिस ओलंपिक 2024 मेल 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो किसने जीता है? तो इसका सही जवाब होगा स्वप्निल कुसाले ने। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसे इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के द्वारा पेरिस में आयोजित 142वें आईओसी सत्र में प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अरशद नदीम किस देश से संबंधित हैं? तो भाला फेंक में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है। ये किस देश से संबंधित हैं? ये पाकिस्तान से संबंधित हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में इसे 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए आवश्यक वजन पूरा न कर पाने के कारण पेरिस ओलंपिक से अयोग्य डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। तो किसे? विनेश फोगाट को किया गया है। अभी इन्होंने अपील की है, देखिए क्या बनता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने? तो सिल्वर मेडल जीता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।